पाठ करेंगी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 91वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में तृतीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं। उसमें 48वें सूत्र तक हो गया था। आज 49वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है कि उपसंहार व्यतिहार करना चाहिए। पूर्व पक्षी उनमें अनेक प्रकार की आपत्ति दोष दिखाया था कि उपसंहार और व्यतिहार करें तो जो प्राथमिकता है वो खंडित हो जाएगी, विभिन्न प्रकार के दोष आएंगे, ऐसे उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो कुछ उत्तर सिद्धांत ने बता दिया था कि ऐसे नहीं है। ब्रह्म विद्या एक ही है और उस ब्रह्म की उपासना की जाती है, तो ब्रह्म विद्या उपासना विद्या एक होने से उसमें कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि उसका ऐसे ही निश्चय होता है। जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष होगा, समाधि में जब उसका दर्शन होता है तो उसी के साथ सारे गुण जुड़े ही होते हैं। इसलिए जो ये दोष बता रहे, ये दोष ठीक नहीं है। और ऐसे ही पीछे भी बता दिया गया था। हम उसके ऊपर और एक हेतु आगे प्रस्तुत करते हैं 49वें सूत्र में। सूत्र बोलिए, श्रुत्यादि बलियस्ताच्च न बाधा। श्रुति आदि की बलवत्ता, पीछे आप देखो पृष्ठ संख्या 201 में 45वें सूत्र में एक शब्द दिया है, पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात्। प्रकरण के आधार पर उन्होंने खंडन किया था कि प्रकरण में जो पहले आता है उसकी बलवत्ता अधिक होती है और जो बाद में आता है वो दुर्बल होता है। तो प्रकरण के आधार पर पहला अधिक प्रमुख होता है, ऐसे उन्होंने दिया था। तो सिद्धांति उसका निषेध कहता है कि श्रुति आदि बलीय है। प्रकरण से भी बलवान तीन चीज है, श्रुति, लिंग, वाक्य। प्रकरण तो चौथे नंबर पर आता है और प्रकरण के बाद फिर स्थान, समाख्या आते हैं। तो प्रकरण की अपेक्षा भी श्रुति बलवान है। इसलिए ये नहीं कह सकते प्रकरण के अनुसार जिसको प्रथम रखा गया वो प्रथम होता है। श्रुति सबसे बलवान है। दूसरी बात को सूत्र में कह रहे हैं 49 में, श्रुत्यादि बलियस्त्वात्, श्रुति आदि की बलवत्ता होने से न बाधा, प्रकरण उसको बाधित नहीं कर सकता। प्रकरण के कारण से जो उपसंहार व्यतिहार इनका मना किया था वो नहीं हो पाएगा। सूत्रार्थ समझ में आया आपको? आगे देखो, भाष्य पढ़ते हैं। श्रुत्यादि बलियस्ताच्च न बाधा यत् प्रकरणे यही गुणैः युक्तः परमात्मा प्रतिपादितः तत्र प्रकरणे तैरेव गुणैः परमात्मा लक्ष्य कर्तव्य।
जिस प्रकरण में जिन गुणों के साथ युक्त करके परमात्मा को प्रतिपादित किया गया, उस प्रकरण में उन्हीं गुणों से ही परमात्मा को लक्ष्य करना चाहिए। न ही तत्र उपसंहार व्यतिहारो कर्तव्यो इति आग्रहस्य अन्यतत्वे अन्यत वक्तव्यम इदम अपनी अस्ति। जो व्यक्ति ऐसे कहता है कि जिस प्रकरण में परमात्मा का जो जो गुण पढ़े गए हैं, वहाँ उन्हीं गुणों से ही परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, अन्य गुणों का उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति ने आक्षेप दिया था, प्रकरण को मुख्य रखा था, ये जो बात कही था उपसंहार व्यतिहार कर्तव्यो इति आग्रह से अन्यथत्वे, इस आग्रह को अन्यथत्वे भिन्नत्व करने में कौन आग्रह करा? सिद्धांति कह रहा है उपसंहार व्यतिहार किया जा सकता है, ये तो सिद्धांति का आग्रह है। पूर्व पक्षी अन्यथात्व उसके विपरीत कह रहा है कि उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए। न ही तत्र उपसंहार व्यतिहारो कर्तव्यो, उपसंहार व्यतिहार वहाँ नहीं करना चाहिए। इति आग्रह से, ऐसे जो पूर्व पक्षी ने आग्रह किया था उसके विपरीत होने में, भिन्नता होने में अन्यत वक्तव्य इदम अपनी अस्ति, ये भी एक कारण है। जो पूर्व पक्षी आग्रह कर रहा है कि उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए, जिस प्रकरण में जो गुण पढ़े गए केवल उन्हीं से ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, अन्य गुणों को अन्य स्थान से लाकर न जोड़ना चाहिए न बदलना चाहिए। ऐसे जो प्रस्तुत कर रहा है उसके लिए ये भी हेतु है, यह प्रकरणात् श्रुत्यादि नाम बलियस्तम अस्ति, कि प्रकरण की अपेक्षा श्रुति आदि की बलवत्ता है, श्रुति सबसे बड़ा बलवान है। यथा च उत्तम दर्शनांतरे, जैसे कि दूसरे दर्शन में अर्थात मीमांसा दर्शन में ये बताया गया। श्रुति 1, लिंग 2, वाक्य 3, प्रकरण 4, स्थान 5, समाख्या 6, समावाये लिखा है, समवाये समवाये पारदौर्बल्यम, पारदौर्बल्यम का अर्थ पर वाला दुर्बल होता है। क्यों होता है? अर्थ विप्रकर्षात्, अर्थ से विप्रकर्ष होने से, अर्थ से दूर होने से। विप्रकृष्ट का अर्थ होता है दूर, सन्निकट का अर्थ होता है निकट, विप्रकृष्ट उसका विपरीत। तो विप्रकर्षात्, वो विप्रकर्ष है, उससे दूर है। अर्थ करने में ये आगे 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 सब दूर है। श्रुति सबसे बलवान है, श्रुति में जो कह दिया गया वो सबसे बड़ा बलवान है। कहीं पर सीधा सीधा जो वचन वेद मंत्र में, उपनिषद में जो वाक्य सीधा सीधा मिलता है उसको कहते हैं श्रुति। ईश्वर ऐसा है सीधा बता दे तो इसको तो कहेंगे श्रुति। नहीं, ईश्वर ऐसा है ये सीधा सीधा ना मिलकर कोई लक्षण मिल रहा है, लक्षण से जो ज्ञान होता है। एक जगह कह दिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सीधा सीधा कह दिया ईशावास्यम इदम सर्वम, ये बता दिया। सपरिगात, ये सीधा सीधा ईश्वर को सर्वव्यापक बता देता है। लेकिन कहीं पर ऐसे सीधा सीधा ना बताकर कोई लिंग दे देंगे, कोई लक्षण दे देंगे, जो यो असो आदित्य पुरुष सो असो अहम, जो वहाँ है वो यहाँ है, अलग अलग नहीं है। एतावान से क्या एक विशेषता को दिखानी पड़ेगी। जैसे मैंने सर्वव्यापकता धर्म को दिखाया, सर्वव्यापकता धर्म को सीधा सीधा बता दिया तो ये हो जाएगी श्रुति। सीधा ना बताकर किसी लक्षण से बताए तो इसका अर्थ हो गया सर्वतोपाद बता दिया। अब यहाँ पर सर्वतोपाद का अर्थ सीधा अर्थ नहीं होता सर्वव्यापक। पैर से हम क्या करते, गति करते, गति करके हम दूसरी जगह पहुंचते हैं। ईश्वर को भी कह दिया सर्वतोपाद, सब जगह उसका पैर, अर्थात सब जगह वो पहुंचा हुआ है। इस रूप में हम निकालते हैं
शब्द से नहीं निकल कर नहीं आ रहा, सीधा सीधा कोई लक्षण मिलता है, उस लक्षण से जो बात निकल कर आती है उसको कहते हैं लिंग। सीधा अग्नि है तो ये हो जाएगा श्रुति, और अग्नि नहीं है, धुआं है, और धुआं क्योंकि बिना अग्नि के होता नहीं, इसलिए वहां पर जो लेंगे वो लिंग होगा। कहीं पर कह दिया दो व्यक्ति बैठकर बात करें, वहां तृतीय व्यक्ति सुनता रहता है, हाँ तृतीय शब्द में तीसरा कोई बताया, तीसरा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन तीसरा अन्य कोई संभव नहीं है, केवल ईश्वर ही होगा, इसलिए वहां पर जो वाक्य लेंगे तृतीय का अर्थ लेंगे ईश्वर। तो ये जो लिंग आता है ये लिंग सा है, सीधा सीधा नहीं, अन्य कहीं पर लागू हो नहीं रहा, तो कौन तीसरा है जो दो व्यक्ति के बातों को सुनता रहता है, तो ईश्वर आएगा, तो इसको लिंग से लेंगे। तो श्रुति लिंग, फिर वाक्य। अब सीधा सीधा शब्द न पढ़कर एक वाक्य में ही अलग अलग चीज पढ़ा, उसी वाक्य में एक बात बताई और दूसरे वाक्य में बताई, तो उसी वाक्य में यदि उसका वर्णन है तो अधिक बलवान होगा। लिंग में तो क्या तृतीय कह दिया, आप ज्ञापक से निकालते और परिशेष न्याय से निकालते हैं, वाक्य के अंदर ही पढ़ा है। एक शब्द साथ साथ पढ़ दिया तो अलग हो गया, सपर्यगात सीधा सीधा हो गया, इन वाक्य में बहुत सारे शब्द आगे पीछे होते हैं, वाक्य को जोड़ने से वो अर्थ निकल कर आ रहा, तो उसको तृतीय स्तर पर माना। सबसे पहले श्रुति, उसके नीचे हो गए लिंग, उसके नीचे होता है वाक्य, वाक्य के सारे शब्दों को जोड़ दे तो वो अर्थ निकल कर आता है। उसके बाद चौथे स्थान पर आता है प्रकरण। प्रकरण मतलब एक वाक्य भी नहीं है, अनेक वाक्यों जब जुड़कर एक इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं प्रकरण। अब प्रकरण का नंबर तो 4 नंबर है। और उसके बाद स्थान, कौन से स्थान पर उसका पाठ हुआ है उसके आधार पर उसकी बलवत्ता देखी जाएगी। और छठे स्थान पर है समाख्या। शास्त्र बदल गया ना। हाँ, स्थान में तो इतना ही है कि प्रकरण से अलग, प्रकरण हो गया तो प्रकरण में आ जाएगा ना, प्रकरण से अतिरिक्त स्थान के कारण से जिसकी बलवत्ता देखी जाएगी तो 5वें नंबर पर उसको आएगा। यदि श्रुति लिंग प्रकरण वाक्य प्रकरण ना मिले तब स्थान की दृष्टि से देखा जाएगा कौन किस स्थान पर है, उसके आधार पर बलवत्ता देखी जाएगी। और छठे स्थान पर समाख्या, सम आख्या अर्थात व्याकरण से शब्द प्रकृति प्रत्यय के आधार पर जो अर्थ निकल कर आता है उसको छठे नंबर पर रखा। ये जब समवाय किसी एक जगह पर सारे इकट्ठे हो रहे, श्रुति भी है, लिंग भी है, वाक्य भी है, प्रकरण भी है, स्थान भी है, समाख्या, तो ऐसे इकट्ठा होने पर पार दौर्बल्यम, बाद बाद वाला दुर्बल होता है। क्यों? बाद वाला अर्थ से विप्रकर्ष है, अर्थ से उसकी दूरी है, अर्थ करने में श्रुति साक्षात बलवती है, लिंग उससे भी दूर, उससे कुछ दूर है, वाक्य उससे भी दूर है, प्रकरण और दूर है, स्थान और दूर है, समाख्या सबसे दूर है। शब्द क्या कहता है वो अलग है। आज भी भाषा विज्ञानी मानते हैं वक्ता जो वाक्य बोलता है उस वाक्य के शब्दावली से जो अर्थ श्रोता को ग्रहण में आता है वो बहुत कम है, उसके भाव भंगी टोन ये सब उसमें बहुत प्रभाव रखते हैं। तो समाख्या प्रकृति प्रत्यय के आधार पर क्या अर्थ निकलते हो तो सबसे अंत में रखा है। मूल है श्रुति, वेद में क्या कहा है, उपनिषद में क्या बताया, वो सबसे बड़ा बलवान। आगे देखिए, एकम आयतनादि समान लिंगम आश्रित्य भिन्न भिन्न प्रकरणेषु अपि यान यान परमात्म गुणान श्रुति प्रतिपादयति
तत्र तत्र सर्वत्र प्रकरणेषु तेषु गुणानाम् उपसंहार व्यतिहारो कर्तव्यो। एकम आयतनादि समान लिंगम आश्रित, जो एक है आयतन आदि, पीछे भी आयतन की चर्चा है थी। आयतन का अर्थ आधार। आधार क्या? जहाँ उसी एक कोई आयतन बताया, उसके गुणों को उपसंहार व्यतिहार किया गया था। तो एक जो आयतन आदि है, उस आयतन आदि समान लिंगम आश्रित, समान लिंग को आश्रय करके भिन्न भिन्न प्रकरण में जो जो परमात्मा के गुण श्रुति प्रतिपादयति, शास्त्र उसको प्रतिपादित करता है, वहाँ वहाँ सभी प्रकरणों में तेषां गुणानाम उपसंहार व्यतिहारो कर्तव्यो। वहाँ सब जगह पर परमात्मा के गुणों का उपसंहार और व्यतिहार करना चाहिए। तत्त प्रकरण अपेक्षया श्रुतिलिंगस्य च बलीयस्त्वात् तस्मात् न बाधा। क्योंकि प्रकरण के आधार पर आप देखेंगे तो प्रकरण से बलवान श्रुति है, प्रकरण से बलवान है लिंग। तो श्रुति और लिंग बलवान है, तो हमको कहीं पर श्रुति मिल रही है और एक लिंग मिल गया। क्या लिंग मिल गया? आयतन। यहाँ पर भी आयतन बताया गया, वहां पर भी आयतन बताया, सारे लोक लोकांतर का आयतन यहाँ बताया, और दूसरी जगह पर भी लोक लोकांतर का आयतन बताया। अब यहाँ कुछ गुण बताए, यहाँ दूसरी जगह कुछ दूसरे गुण बताया, लेकिन आयतन दोनों ने समान रूप में बताया। तो इससे पता चलता है जो आयतन को यहाँ बताया गया वो आयतन यहाँ भी है। आयतन का अर्थ लोक लोकांतर को धारण करना, ये तो समान हो गया। अब इसके अतिरिक्त जो गुण बताए गए वो सब भी उपसंहार कर लेना चाहिए। यहाँ वहाँ का, वहाँ यहाँ का, गुणों का उपसंहार व्यतिहार किया जा सकता है। इसलिए कोई बाधा नहीं आएगी। अतः प्रकरण प्रतिबंधो नास्ति। प्रकरण का प्रतिबंध जो पूर्व पक्षी ने दिखाया था उसकी बाधा नहीं है। 45वें सूत्र में प्रकरण को बाधा रूप में प्रस्तुत किया था पूर्व पक्षी ने, उसको सिद्धांत ने उत्तर दे दिया। 47, 48, 49 ये तीनों सूत्र सिद्धांत का है। 45, 46 ये पूर्व पक्षी का था। अब उसके बाद फिर पूर्व पक्षी अपनी बात को प्रस्तुत करता है। पुनर्दूषयति, फिर से प्रश्न उठाता है। 50वां सूत्र बोलिए। अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् निष्ठश्च तदुक्तम। अनुबंध, बंध का अर्थ जो बंधा हुआ है, चिपका हुआ है, और अनुबंध पश्चात बंधा, उसको अनुबंध कहते हैं। यहाँ अनुबंध का अर्थ होता है जैसे कर्म के बाद कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसको यहाँ अनुबंध कह रहे हैं। तो कर्म का फल जो अनुबंध है, उन अनुबंधादि कारणों से प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्, प्रज्ञांतर दूसरे प्रज्ञाओं का पृथक होने के तुल्य, दृष्टश्च, उपनिषद में ब्रह्म के जो गुणों का वर्णन किया गया वैसे ही पृथकत्व देखा जाता है। तदुक्तम, उसको हमने कहा है। सिद्धांति जैसे कहता है कि हमने कहा है, तो पूर्व पक्षी भी कहता है हमने कहा है। अनुबंध, कर्म का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है, अलग कर्म का अलग फल होगा। यदि एक जगह पर ब्रह्म के कुछ गुणों का वर्णन किया तो उसका फल अलग मिलेगा, दूसरी जगह पर ब्रह्म के गुण अलग बताए, उनके द्वारा उपासना करेंगे तो फल अलग होगा। तो कर्मों के फल, उपासना कर्म के फल अलग अलग होने से, जैसे कर्मकांड में प्रज्ञांतर पृथकत्ववत्, प्रज्ञांतर का अर्थ दूसरे प्रज्ञान, दूसरे ज्ञान, अलग अलग ज्ञान के पृथक पृथक फल जैसे बताए गए, उसके तुल्य ब्रह्म उपासना में दृष्ट देखा जाता है। कर्मकांड में जैसे पृथकत्व देखा जाता है, उपासना में पृथकत्व। सिद्धांत भी कह रहा है उपसंहार व्यतिहार करके एक मानेंगे, विद्या एक है।
पूर्व पक्षी कह रहा नहीं, एक नहीं है, पृथक पृथक है, उसका फल अलग है, इसका फल अलग है। जैसे कर्म कांड में अलग अलग फल होता है, ऐसे उपासना में भी अलग अलग फल होता है। तदुक्तम, वो हमने पीछे 45वें सूत्र में बताया था। उसी बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत कर रहा है। प्रकरण को हेतु बताया था, प्रकरण का खंडन कर दिया सिद्धांत ने कि प्रकरण कोई बाधक नहीं बनेगा। तो फिर दूसरा अभी लाकर बता रहे प्रज्ञांतर पृथक। जैसे कर्म कांड में एक ही बात एक जगह पर बताए, दूसरे जगह पर दूसरे प्रज्ञा से बताया, तो ये दोनों पृथक पृथक हो गए और उनका फल भी पृथक पृथक होता है। वहां जैसे फल पृथक होता है, उपासना में भी फल पृथक होगा। फल पृथक होगा तो उसको अलग अलग मानो। उपसंहार व्यतिहार करके एक कैसे आप कह रहे हो, ऐसे आपत्ति पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो लिख दो सूत्रार्थ। उपासना कर्म के अनुबंध बराबर फल। उपासना कर्म के अनुबंध फल आदि से पृथकत्व ही सिद्ध होता है। उपसंहार व्यतिहार द्वारा एक उपासना विद्या नहीं कह सकते। जैसे कर्म कांड में भिन्न भिन्न उपासना से भिन्न भिन्न फल बताया गया है। उसके तुल्य ब्रह्मोपासना में पृथक पृथक देखा जाता है। यह बात हम कह चुके हैं। यह बात हम कह चुके हैं। पूर्व पक्षी लिख दो पुस्तक में, पूर्व पक्षी। भाष्य देखिए, प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् अनुबंधादिव्य दृष्टा च तत्तम परमात्मना या ही भिन्न भिन्न प्रकरणगता खलु उपासना संति। परमात्मा की उपासना जो अलग अलग प्रकरण में बताए गए हैं, अलग अलग प्रकरण में जो उपासना बताई गई है, ता प्रज्ञांतर पृथकत्ववत् भिन्न भिन्न मंतव्या, प्रज्ञांतर के तुल्य जैसे प्रज्ञांतर में पृथक पृथक होते हैं वैसे भिन्न भिन्न मानना चाहिए। प्रज्ञांतर क्या है उसको आगे बता रहे। संति प्रज्ञांतराणि पृथक पृथक, प्रज्ञांतर पृथक पृथक होते हैं। तद यथा वह जैसे ते मनसा एवं अधीयन्ते, अधीयन्ते का अर्थ अज्ञान ध्यान लिख दो। मानसिक रूप से ही अज्ञान ध्यान करते हैं, माचिस जलाकर अज्ञान ध्यान नहीं करते। मनसा मन में अज्ञान ध्यान करते। मनसा आचयन्ते मन के द्वारा ही चयन करते हैं। मनसा येषु ग्रह अगृहंत, मन के द्वारा ही ग्रह को ग्रहण करते हैं। ग्रह क्या होता है? हाँ? कर्मकांड में ग्रह का अर्थ होता है पात्र। यज्ञ के पात्र को ग्रह कहते हैं क्योंकि वो ग्रहण करता है ना, इसलिए उसको ग्रह कहते हैं। उसमें वस्तु को रखा जाता है तो ग्रहण करने के कारण से उसको ग्रह। ग्रह अगृहंत, ये ज्योतिष वाले जो फलित ज्योतिष वाले
ग्रह कहते हैं। वही तो कहते हैं आपको ये पकड़ रखा है ग्रह, पकड़ने को ग्रह कहते हैं, जो पकड़ कर रखता है वो ग्रह। तो मनसा येषु ग्रहा गृहंत, मनसा अस्तुवत, मन के द्वारा ही स्तुति करते हैं, बोल बोल कर स्तुति नहीं करते। जैसे यज्ञ में हम बोल बोल कर ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सृष्टि, वाचन, संधिकरण और भी मंत्रों का पाठ करते हैं, ऐसे बोलकर नहीं करते, वो मन से करते हैं। मनसा आसंसन, तो संसन, संसन का अर्थ स्तुति, तो स्तुवन एक, स्तवन एक होता है, अलग है, और आसंसन प्रशंसा उक्ति को आसंसन कहते हैं, प्रशंसा वर्णन जिसमें है। यही धातु है, संस धातु से प्रशंसा बनता है, और आशंसा। यत्किंच यज्ञ कर्म क्रियते, जो कुछ भी यज्ञ में कर्म करते हैं, यत्किंच यज्ञम कर्म मनसा एव तेषु, जो कुछ भी कर्म यज्ञ में किए जाते हैं, सब यज्ञ कर्म मनसा एव, मन से ही वो कर संपादित करते हैं। तेषु तत् मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयम अक्रियता, उनमें जो मनोमय में और मनश्चित मन के द्वारा चयन में और मनोमयम मनोमय क्रियाओं को अक्रियत किया। यजमाना इति मानि मनसा आधानादीनि प्रज्ञांतराणि पृथक पृथक सन्ति, मन के द्वारा जो आधान आदि प्रज्ञांतर है वो अलग अलग है। आधान एक प्रज्ञांतर है, और उसके बाद आचरण चयन एक अलग अलग है। ग्रह के द्वारा ग्रहण करना ये एक अलग प्रज्ञांतर है। सब अलग अलग प्रज्ञांतर है, पृथक पृथक संति। तद्वत् भिन्न भिन्न प्रकरणगता उपासना भी भिन्न भिन्न स्युः न एक रूपा। पूर्व पक्षी का सूत्र है, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है जो ब्रह्म की उपासना अलग अलग प्रकरण में बताई गई है वो सब भिन्न भिन्न ही मानना चाहिए। सबको उपसंहार व्यतिहार करके एक रूप मानना ये ठीक नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। अनुबंधादिभ्य हेतुभ्य, अनुबंधादि उसमें हेतु दे रहे, कारण दे रहे। अनुबंध बराबर फलम, अनुबंध का अर्थ होता है फल। लोक में भी बहुत अनुबंध चलते हैं ना, कोई कहीं पर नौकरी करते हैं। एक तो होता है सेना में जो भर्ती होते हैं, अपनी इच्छा से नौकरी छोड़कर जा नहीं सकते, पता है आपको। यदि सेना के अनुमति के बिना कोई चला जाता है तो उसके ऊपर वारंट लेटर जारी हो जाता है, उसको जेल हो जाएगा। अनुमति ले, वहां से अनुमति मिले तो जाएगा। विशेषकर जब युद्ध घोषणा हो जाए तब तो छुट्टी भी नहीं मिलती है, नौकरी छोड़कर भी आप नहीं जा सकते। आप कहेंगे नौकरी नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगा, वहाँ नियम होता है। प्राइवेट कंपनी वाले भी ऐसे होते हैं, वो पैकेज देते हैं तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऐसे करना इतना करना, नियम है। कंपनी वाले भी इतने दिन से पहले निकाल नहीं सकते, और नौकरी करने वाला इतने दिन सूचना देकर निकलेगा, चाहे जब निकल जाए, ऐसे नहीं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हाँ, कहीं 1 महीना, कहीं 3 महीना, कहीं पर वो वार्षिक होता है। उनका जो वर्ष पूरा होता है, उस वर्ष पूरा होने के बाद आप जा सकते। हाँ, तो ऐसे नियम होता है, जो अनुबंध है इसको कहते हैं। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं अनुबंध बराबर फलम, कर्म के साथ तो फल तो जुड़ा हुआ है। निष्काम कर्म करें तो भी फल तो मिलेगा। अब कोई व्यक्ति फल के लिए व्याकुल हो रहा है और एक व्यक्ति फल के लिए व्याकुल न होकर अपने पूर्ण पुरुषार्थ से कर्म करता है, फल तो मिलेगा ही। इसी बात को गीता में कह दिया,
कर्मण्येवाधिकारेषु मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन इसका अर्थ है कि फल मिलेगा नहीं, फल तो अनुबंध है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, उसमें तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके अधीन नहीं है, लेकिन फल जरूर मिलता है। अनुबंध फलम, और आदि शब्द सूत्र में आदि पड़ा, अनुबंध आदि, आदि शब्द से क्या लेंगे, तो कहते साधन प्रकारो अपि गृह्यते, साधन का प्रकार, किस प्रकार साधन, वो सब आदि शब्द से आ जाए। तो सार निकाल कर कहते, अभी तो एक एक शब्द की व्याख्या की है, अनुबंध क्या है, प्रज्ञांतर पृथक तो क्या है, ये सब बताया, सब अब जोड़कर सूत्रार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा ही यज्ञ कर्मणि प्रज्ञांतरणी प्रयोज्यन्ते, जैसे याज्ञिक कर्म में अलग अलग प्रज्ञांतर, प्रज्ञान ज्ञान, अलग अलग ज्ञान प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही परमात्मा ने बहुविधा उपासना प्रयोजन है, परमात्मा के भी बहुत प्रकार के उपासना प्रयोग किए जाते हैं। ताभि स परमात्मा दृष्टो भवति, उनके द्वारा परमात्मा दृष्टा, दृष्टा जानता, तो दृष्ट का अर्थ ज्ञात होता है। तो परमात्मा का अलग अलग गुण अलग अलग जगह बताए गए, उनके द्वारा परमात्मा ज्ञात होता है। तदेतद उत्तम भवति, वह यह उत्तम भवति, हमने इसको कह दिया, पूर्व पक्षी कह रहा है, इस बात को हमने कह लिया था, कहाँ कह दिया था, पिछले सूत्र में, पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत्, पूर्व विकल्प, अभी जो 45वें सूत्र में पीछे पढ़े थे, उसमें कह दिया था पूर्व की प्रधानता होती है, प्रकरण के आधार पर ही होता है, जिसे मानस क्रिया बारी बारी से एक एक के बाद एक एक होता है, उसी प्रकार से पहले की प्राथमिकता है, प्रकरण के आधार पर कोई प्रधान होगा कोई गौण होगा, सबको उपसंहार करके इकट्ठा नहीं कर सकते। यदि पूर्व पक्ष सूत्र है, वो भी पूर्व पक्षी का सूत्र था, ये भी पूर्व पक्षी का सूत्र है। हम इसका उत्तर देते हैं, व्यतिरेकेण उत्तरयति, व्यतिरेक से इसका उत्तर देते हैं। व्यतिरेक क्या होता है, व्यतिरेक का दूसरा अर्थ, व्यतिरेक का विपरीत क्या होता है जानते हैं, अन्वय। तो अन्वय का अर्थ होता है युक्त होकर कथित करना, और व्यतिरेक का अर्थ उससे पृथक होकर कथित। व्याकरण शास्त्र पाणिनि जी ने जो पूरा व्याकरण शास्त्र बने हैं, ये अन्वय व्यतिरेक न्याय से बने हैं। सब जगह देखा पठती गच्छति हसती क्रीडती धावती, सब जगह ती 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 आ रहा, और ती आने पर एक अर्थ आ रहा, क्या अर्थ आ रहा, प्रथम पुरुष एक वचन, तो उन्होंने सोच लिया जहां तिप आया उसका अर्थ है प्रथम पुरुष एक वचन। और चाहे पठ रहे, पठ को छोड़कर गम आ जाए तो भी ती के कारण से प्रथम पुरुष एक वचन ही रहता है, तो पठ हट जाए तो भी प्रथम पुरुष एक वचन हटता नहीं है, तो इसलिए व्यतिरेक से देखा, पठ का अर्थ प्रथम पुरुष एक वचन नहीं है, तिप का अर्थ है प्रथम पुरुष एक वचन, जो नहीं के आधार पर निर्णय किया जाता है उसको कहते हैं व्यतिरेक। तो व्यतिरेकण उत्तरयति, व्यतिरेक से, पृथकता से, भिन्नता से उत्तर प्रस्तुत करते हैं। सूत्र बोलिए, न सामान्यात् अपि उपलब्धेः मृत्युवत् न ही लोकापत्ति। न के बाद अल्प विराम लगा दीजिए, सिद्धांति का सूत्र है, सिद्धांति कहता है आपकी बात ठीक नहीं है। अब आगे कह रहा सामान्य, समानता होने से, अपि उपलब्धे है मृत्युवत, समानता होने से भी उपलब्धि हो जाती है, अर्थात पृथक तो हो जाता है उपलब्धि। पूर्व पक्षी ने 50वें सूत्र में कहा था, देखो पृथक तो वहां पढ़ा ना,
50वें सूत्र में देखो, प्रज्ञांतर पृथक्त्व को बताया था। कहते जैसे वहां पृथक्त्व होता है, अलग अलग शब्द के कारण से अलग अलग पृथक्त्व, सिद्धांति उसका व्यतिरेक से उत्तर दे रहा है। व्यतिरेक का अर्थ भिन्नता। तो कहता है क्या आप कह रहे हो कि अलग अलग शब्द से पृथकता होती है? समान शब्द होने पर भी पृथकत्व हो जाता है। आप तो शब्द अलग के कारण से पृथकत्व कह रहे हो, हम कह रहे हैं शब्द एक होने पर भी पृथकत्व संभव है। सामान्यतपि समान शब्द होने से भी पृथकत्व की उपलब्धि होती है। मृत्युवत, जैसे एक शब्द है मृत्यु, और मृत्यु शब्द के समान। ना ही लोक आपत्ति, लोक में इसकी आपत्ति होती नहीं है। जब इसको कोई प्रयोग करता है तो लोक आपत्ति तो होती नहीं है, लोक में सब समझते हैं। तो समान शब्द होने पर वहां पर पृथकत्व सिद्ध हो जाता है, लोक में कोई दोष नहीं है। हाँ, मृत्युवत नहीं लोक आपत्ति, मृत्यु के समान। मृत्यु शब्द का प्रयोग करने से जैसे लोक की आपत्ति नहीं होती है। हाँ, उदाहरण तो बताएंगे भाष्य में। आप ये समझो जैसे महर्षि ने लिखा सैंधवमान है। अब सैंधवमान में समान शब्द है, समान शब्द होने पर भी खाते समय सैंधव कहें तो लमंग, और जाते समय सैंधव कहे तो घोड़ा। तो कोई ये कहता है क्या लो कि देखो सैंधव शब्द पड़ा है इसलिए यहाँ पर पृथकत्व तो ना हो। वहां भी तो पृथकत्व की प्राप्ति हो रही है। पूर्व पक्षी कह रहा था शब्द अलग अलग है। एक जगह पर ईश्वर को सत्य काम सत्य संकल्प गुण बताया, दूसरी जगह पर दूसरे गुण बताया। तो सिद्धांत ने कह रहा दूसरे शब्द क्या बदल रहे हो, शब्द वही होने पर भी पृथक तो हो सकता है। ऐसे कहकर उसकी बात को खंडित कर रहा है। समझ में आया नहीं है? चलो अब भाष्य देखते हैं। अमलम देह सामान्य तपि न किम उच्यते प्रज्ञांतरवती तत्नायुक्तम। क्या आप कह रहे हो, उलाना देकर कह रहे, अरे आप ये क्या कह रहे हो, भिन्नता पृथकत्व के लिए अलग अलग शब्द है। प्रज्ञांतर, अलग अलग प्रज्ञा से भिन्नता सिद्ध होती है, प्रज्ञांतर की जरूरत नहीं है। समान शब्द से भी पृथकत्व सिद्ध हो जाती है। यथा उपलब्ध है बुद्धि सामान्य तपि, बुद्धि के समानता होने पर भी उपलब्धि हो जाती है, पृथकत्व की प्राप्ति होती है। पृथकत्व भी प्राप्त हो जाएगी, एकत्व भी प्राप्त हो जाएगी, भले शब्द है। सिद्धांति क्या कहना चाहते हैं, शब्द एक होने पर भी पृथकत्व का बोध होगा, और शब्द अलग अलग होने पर भी अर्थ एक होगा। देखो मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। सैंधव का तो बता दिया, सैंधव शब्द एक ही है, लेकिन वो दो अर्थ को कहता है, नमक को भी घोड़े को भी। यानी एक शब्द मैंने कहा पानी लाओ, और दूसरा शब्द का जलमान है, जल भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, आपा भी कहते हैं। एक वस्तु के अलग अलग नाम हो गए, तो अलग अलग नाम होने पर भी एकत्व प्राप्त हो सकता है, और नाम एक होने पर भी अलग अलग हो सकता है। ये व्यतिरेक है। हाँ, अलग अलग उपासना माने। हाँ, तो सिद्धांति कहता है नाम अलग अलग होने पर भी एक हो सकता है, और नाम एक होने पर भी अलग अलग हो सकता है। ये व्यतिरेक से खंडन कर। उपासना अलग अलग है, उपसंहार व्यतिहार से एक नहीं होगा, ये कह रहा। सिद्धांति उसका जवाब दे रहा है नाम अलग अलग होने पर भी एक हो सकता है, और नाम एक होने पर भी अलग अलग हो सकता है, दोनों व्यतिरेक से है ना। उसके विपरीत उदाहरण देकर उसको प्रस्तुत कर रहा है।
उपलब्धि बुद्धि सामान्य, उपलब्धि का अर्थ कहते हैं बुद्धि। बुद्धि के समान होने पर भी वस्तु अलग अलग हो सकती है। ज्ञान आपको समान हो रहा है लेकिन वस्तु अलग अलग हो सकती है, जैसे संदर्भ का मैंने बताया। और न्याय दर्शन का सूत्र दे दिया, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि का हो, उपलब्धि का हो, ज्ञान का हो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर क्यों दिया ये सूत्र? 51वें सूत्र में उपलब्धि शब्द पढ़ा है। उपलब्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, इसको बताने के लिए ये सूत्र दिया। और कैसे ये ज्ञान समान है उसको उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। मृत्युवत नहीं लोक आपत्ति ही यथा ही मृत्यु बुद्धिया साम्य अपि लोकानाम आपन्नता न भवति। जैसे कि मृत्यु बुद्धि से, मृत्यु बुद्धि का समान होने पर भी लोकानाम आपन्नता न होती, लोगों की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात मृत्यु एक समान शब्द पढ़ा है, समान शब्द पढ़ने पर भी क्या नहीं होगा? समान शब्द पढ़ने पर भी एक ही चीज को नहीं समझा जाएगा। शब्द समान है लेकिन अर्थ समान नहीं है, अर्थ अलग अलग है। पकड़ में आई बात नहीं है? यदि शब्द समान हो तो अर्थ समान होना चाहिए, लेकिन शब्द समान होने पर भी अर्थ अलग अलग होती है, एक ही अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। लोक आपन्नता, लोक की, एक ही लोक की प्राप्ति, मृत्यु लोक की प्राप्ति नहीं होती। मृत्यु शब्द पढ़ा है, मृत्यु शब्द से मृत्यु लोक की प्राप्ति नहीं होती है, अलग होगा। जैसे कैसे उदाहरण दिया, अग्निर्वैर मृत्यु, अग्नि को कह दिया मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ होता है विनाशक, विनाश करने वाला। अग्नि निश्चित रूप से विनाश करने वाला है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ा है। अग्नि जलाकर सबको राख कर देती है ना, सबको विनाश करने का कारण है अग्नि। और अग्नि को कौन विनाश करता है? अग्नि तो सबको विनाश कर दे, और अग्नि को कौन विनाश करे? जल, जल तो खत्म हो जाएगा। स वा ऐसा एवं मृत्यु, यह ऐसा तस्मिन मंडले पुरुष। उसके बाद एक जगह पर पढ़ता है, स वा ऐसा एवं मृत्यु, यही मृत्यु है। यह ऐसा है तस्मिन मंडले पुरुष, जो इस मंडल में पुरुष है वो निश्चित रूप से मृत्यु है। अत्र अग्नि पुरुषयो मृत्यु बुद्धि साम्य अपनी न लोको आपन्नता लोक विनाश यद्वा न लोक सिद्धि समान भवति। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो पढ़ा है, अग्निर वही मृत्यु हो, मृत्यु इसको किसको कह रहे हैं? अग्नि को। अग्नि मृत्यु रूप है ऐसे बताया। सतपथ ब्राह्मण में बताया, सवा ऐसा एवं मृत्यु, ये निश्चित रूप से मृत्यु है। कौन? जो मंडल में पुरुष दिखा थे, पुरुष को मृत्यु कहा। एक जगह पर अग्नि को मृत्यु कहा, एक जगह पर पुरुष को मृत्यु कहा। एक जगह पर कह दिया एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर ए, और एक जगह पर कह दिया एक्स इज इक्वल टू बी। तो क्या अर्थ आएगा? ए बराबर बी। तो ऐसे यदि अग्नि बराबर क्या होगा? मृत्यु। अग्नि बराबर मृत्यु, और अग्नि मृत्यु बराबर पुरुष, तो क्या अर्थ होगा? पुरुष बराबर अग्नि, ऐसे आएगा। तो अत्र अग्नि पुरुष मृत्यु बुद्धि साम्य, अग्नि को भी मृत्यु कहा, पुरुष को भी मृत्यु कहा। मृत्यु बुद्धि समान होने पर भी न लोको आपन्नता, लोक को आपन्न करना, लोक को प्राप्त करना, लोक को विनाश कर देना, अथवा लोक सिद्धि समान न भवति, लोक की सिद्धि समान रूप से नहीं होती। एक जगह अग्नि एक जगह पुरुष, समान कैसे हो जाएगा? तस्म लोक की सिद्धि समान रूप से नहीं होती है। संसार नहीं लोक, लोक की सिद्धि लोक सिद्धि षष्ठी समास। लोक की सिद्धि मतलब लोक में, जैसे अग्नि को आपने कह दिया विनाशकारी, तो यदि अग्नि को विनाशकारी कहेंगे
तो क्या अग्नि सारे दुनिया को प्रलय कर सकता है? नहीं कर सकता। तो लोक की सिद्धि नहीं होगी। लोक को मृत्यु संपूर्ण रूप से विनाश करने वाला, ये सिद्धि तो हुआ नहीं ना। लोक की सिद्धि इस अग्नि से नहीं हो सकती। ऐसे ही पुरुष कह दिया, सामान्य पुरुष लेंगे तो लोक की सिद्धि नहीं होगी। शब्द दोनों में बराबर है, मृत्यु मृत्यु पड़ा है। मृत्यु पड़ने पर भी दोनों वाक्यों से एक प्रकार के लोक सिद्धि नहीं होती है, लोक व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी। एक जगह पर मृत्यु को अग्नि बता दिया, एक जगह मृत्यु को पुरुष बता दिया, तो इससे लोक सिद्धि नहीं होगी ना। तो पुरुष में बोलने का नहीं होगा, ये अर्थ है। एक तो यहाँ जो सूत्र में पढ़ा ना, लोक आपत्ति, आपत्ति शब्द के दो प्रकार अर्थ कर रहे। आपत्ति का अर्थ प्राप्ति, लोक की प्राप्ति अर्थ नहीं ले रहे, प्राप्ति का अर्थ है विनाश ले रहे, क्योंकि मृत्यु तो विनाशकारी है ना। हाँ, एक जगह पर तो लेते लोक की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात एक अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। जब आपत्ति का अर्थ प्राप्ति करेंगे, नाम पीछे जुड़ा हुआ है ना, लोकापत्ति। लोक में दोनों का एक अर्थ प्राप्त नहीं होता है, अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है। भले भले शब्द मृत्यु है दोनों के लिए, लेकिन एक अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरा अर्थ करते लोक विनाश, लोक विनाश यद्वा न लोक सिद्धि, या तो लोक का विनाश कहो या तो लोक की सिद्धि कहो, क्योंकि मृत्यु विनाशकारी होता है। संपूर्ण लोकों को विनाश करने वाला वो मृत्यु नहीं है। अथवा लोक की सिद्धि करने वाला जो मृत्यु है उन लोक को सिद्धि करेगा, इस रूप में समान रूप से सिद्ध करने वाला नहीं है। हाँ, तस्मात् उपसंहार व्यतिहारयोः प्रज्ञान्तरं त्वं बाधकं यद्वा प्रज्ञा साम्यम साधकम इति न मंतव्यम। इसलिए प्रज्ञान्तरत्व, दूसरी प्रज्ञा, ये बाधक नहीं है। एक के स्थान पर दूसरा ज्ञान आ गया, एक जगह पर ब्रह्म को सत्य संकल्प कह दिया, दूसरी जगह पर दूसरा बता दिया, तो दोनों परस्पर का बाधक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि समान शब्द होने पर भी एक अर्थ नहीं आता, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? अलग अलग शब्द होने पर भी एक अर्थ हो सकता है। जैसे समान शब्द होने पर एक दूसरे के समान नहीं होते, अर्थ अलग अलग होता है, ऐसे ही अलग अलग शब्द होने पर भी अर्थ एक तत्व हो सकता है। तो इसलिए उपसंहार व्यतिहार, इनमें प्रज्ञांतरत्व, एक में दूसरी प्रज्ञा एक में दूसरी प्रज्ञा, ये बाधक नहीं बनेगा। यद्वा, अथवा यूं कहे, प्रज्ञा साम्यम साधकम इति न मंतव्यम। प्रज्ञा समान हो जाए तो साधक हो जाएगा, प्रज्ञा भिन्न हो जाए तो बाधक हो जाएगा, ऐसे नहीं मानना चाहिए। सिद्धांति कह रहा, प्रज्ञा समान, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि, अग्नि में भी वही मृत्यु बुद्धि, पुरुष में भी वही मृत्यु बुद्धि, बुद्धि समान होने पर भी अलग। सैंधव, सैंधव कहने से वही शब्द है, एक जगह पर आप नमक लेते एक जगह पर घोड़ा लेते, दोनों में एक अर्थ नहीं आता, तो इसलिए शब्द एक हो जाने पर तो सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और शब्द बदल गया, संधम सैंधव कह दिया और लवणम कह दिया, तो अलग अलग हो जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं। साधक बाधक शब्द के आधार पर नहीं होता है, किंतु विषय लिंग श्रुति नाम साम्यम साधकम इत्येव मंतव्यम। परंतु विषय लिंग श्रुति नाम, विषय यदि समान है तो समान होगा, लिंग समान लक्षण मिल रहा है, आयतन आदि लक्षण दिया था, सबको धारण करना, ये आयतन, ये जो लक्षण बताया था, ये यदि समान है तो साधक हो जाएगा। कोई लक्षण समान होना चाहिए, अथवा श्रुति समान रूप से यदि सुनाई देता है तो साधक हो जाएगा। सत्यम सत्यम कहा था ना, तो बृहदारण्यक में सत्य बताया था, लिंग में आयतन आदि लिंग आया था,
सबको धारण करना एक लिंग था। जो बृहदारण्य में पढ़ा वो भी सबको धारण करता है। तीन शब्द आए ना, विषय लिंग श्रुति। नहीं, तीनों को अलग अलग ना, द्वंद्व समास है ना। विषय के कारण से, विषय के कारण से, लिंग के कारण से, श्रुति के कारण से समानता होने पर साधक ही होना चाहिए, इसको भिन्न नहीं मानना चाहिए। लिंग तो केवल कह दिया है सारा संसार को धारण करता है, नाम कुछ नहीं है। और एक जगह पर कह दिया सत्यम, दूसरी जगह पर सत्यम कह दिया, श्रुति है, सीधा कह रहा सत्य। हाँ, शब्द जो साक्षात पड़ा है उसको श्रुति कहते हैं। यदि यहाँ भी उसी ब्रह्म विद्या का विषय उपासना का विषय, वहां भी ब्रह्म विद्या का विषय उपासना का विषय, तो इसकी यदि समानता हो तो साधक ही होगा, बाधक नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। और एक सूत्र पढ़ते हैं, अन्यच्च, और भी एक हेतु प्रस्तुत कर रहा सिद्धांति। 52वें सूत्र बोलिए, परेण च शब्दस्य तद विद्ये भूयस्त्वात् तु अनुबंध। परेण च, पर का अर्थ परमात्मा, परमात्मा के साथ तद विद्ये, तद विद्ये का अर्थ उसके तुल्य हो जाए, तादात्म्य भाव हो जाए। परेण सह तद विद्ये, परमात्मा के साथ तादात्म्य भाव होने पर उपासना विधि में कोई भेद उत्पन्न नहीं होता है। शब्द से भूयस्तात्, शब्द की बहुलता है, अर्थात शब्द प्रमाण ऐसे बहुत मिलता है कि उसी परमात्मा की उपासना हो रही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए तो अनुबंध, अनुबंध का अर्थ जो उपासना का फल है वही आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप एक जगह पर पड़े हुए गुणों से उपासना करें, दूसरी जगह के पड़े हुए गुणों से उपासना करें, परमात्मा तो वही है। कोई न्यायकारी ईश्वर की उपासना करे तो भी उसको मुक्ति प्राप्त होगी, और कोई सच्चिदानंद ईश्वर की उपासना करे तो भी उसको मुक्ति प्राप्त होगी। अनुबंध, अनुबंध तो बराबर है, कर्म का फल, उपासना कर्म का फल बराबर मिलेगा, उसमें कोई भेद नहीं है। इस कारण से भी उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं, इसको अलग अलग उपासना नहीं माननी चाहिए। कोई भी कोई भी उपनिषद देखे आप, कहीं पर भी उपासना बताए, सब उपासना का फल क्या बताएंगे? मुक्ति, मुक्ति बताएंगे, ईश्वर प्राप्ति, और क्या बताएंगे? कहते हैं उपासना अलग अलग होने पर भी फल में कोई भेद नहीं है, इसलिए उपासना को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, एक ही मानना चाहिए, एक ही ब्रह्म विद्या, एक ही उपासना। अथच, और उसको बताते हैं, अनुबंधस्तु भिन्न भिन्न प्रकरणगतानां परमात्मा उपासनानां अनुबंध फलम प्रयोजनम तो भिन्न भिन्न, न भिन्न भिन्न किंतु एकमेव। अलग अलग प्रकरण में जो परमात्मा की उपासना बताई गई है उन सबका अनुबंध, अनुबंध का अर्थ फल, उनका प्रयोजन क्या है? चाहे ईशोपनिषद में ईश्वर उपासना लीजिए, ज्ञानोपनिषद लीजिए, कठोपनिषद लीजिए, जहां भी ब्रह्मोपासना बताए सब जगह ब्रह्मोपासना का फल प्रयोजन तो एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। तच्च, और वो जो उपासना का फल है वो क्या है? परेण तत्विद्ये, परेण आत्मना परमात्मना स तत्विद्ये, तो हम एक आकार लगा दीजिए, तद्विद्ये, तद्विधत्वे, तद्विधत्वे बराबर तत्सादृश्य, परमात्मा के साथ सादृश्य, तद्धर्मी, तद्धर्म प्राप्तो अस्ति,
परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना, परमात्मा के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाना। जैसे लोहा अग्नि में डाल दें तो लोहा भी अग्नि बन जाता है, अग्निमय हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा की उपासना करके परमात्मा के तुल्य होकर आनंद में रहना, सब दुखों से छूट जाना, यही तो प्रयोजन है, यही अनुबंध है, यही फल है। कुतः कैसे पता चलता कि सभी उपासना का फल है कि शब्द से भूयस्तात् अत्र विषय शब्द प्रमाण से बाहुल्यात् प्राचुर्यात् आधिक्यात्। इस विषय में शब्द प्रमाण की बहुलता है, प्रचुरता है, अधिकता है। संति श्रुतय बह्व्यः परमात्मा साम्य फल प्रदर्शिका। बहुत सारी श्रुतियां ऐसे मिल रही हैं जो कि परमात्मा की उपासना के समान फल को प्रदर्शित करती है। अर्थात परमात्मा के साथ तादात्म्य भाव होकर परमात्मा की तुल्यता प्राप्त हो जाता है, फल वही है। ऐसे अलग अलग श्रुतियां मिलती हैं। जैसे दिया यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो उस परम ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मैव भवति, वो भी ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म के तुल्य हो जाता है। ब्रह्म के तुल्य परम साम्यता को प्राप्त कर लेते हैं। मुंडक उपनिषद का हो गया। आगे कहा यदा पश्यति रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। यदा जब पश्य देखने वाला, ये साधक योगाभ्यासी मुमुक्षु जीवात्मा पश्यते रुक्म वर्णम, रुक्म वर्ण लाल कलर अर्थात ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, कर्तारम ईशम जो सब संसार को निर्माण करने वाला इस स्वामी परमात्मा को, पुरुष को, ब्रह्म योनि जो ब्रह्मा सब संसार का कारण है, उसको जो व्यक्ति देखता है तदा विद्वान पाप पुण्य विधुया। वहां पर विद्वान व्यक्ति, ब्रह्म को जानता हुआ व्यक्ति पाप पुण्य को धो डालकर निरंजन परमं साम्यम उपैति, निरंजन निष्कलंक होकर परम समानता को प्राप्त कर लेता है। तो सब जगह यही बताया, परम समानता को प्राप्त कर लेता है। और भी ये तो दोनों ही मुंडक उपनिषद का दे दिया, और भी उपनिषद में बृहदारण्यक में, छांदोग्य में ये सब चर्चा चलती है। जीवात्मा साधना करके जब सब दोषों से मुक्त हो जाता है, परम साम्यता को प्राप्त कर लेता है। तो उपासना का फल है के, फल है के, और ऐसे बहुत करके शास्त्र में वर्णन किया गया। इसलिए उपासना अलग अलग नहीं मानना चाहिए, एक मानना चाहिए। एक मानेंगे तो संहार व्यतिहार करने में कोई दोष नहीं है। और हम भी उपासना करते तो जब हम ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते तो सर्वशक्तिमान तो उसमें रहता ही है, न्यायकारी उसमें रहता ही है, उससे रहित नहीं होता। तो इसलिए उपासना को एक ही मानना चाहिए, ऐसे सिद्धांत का कहना है। चलो आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो